हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और तकरीबन 6 से 8 महीने के वक्फे के बाद यानी गैप के बाद वापस से इस जर्नी का आगाज़ किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह आज से ही आपको सारी डिटेल्स वगैरह मैच के प्रीव्यूज़ आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और मैच के बाद की जो एनालिसिस होंगे वो कल से स्टार्ट होंगी मैच के बाद। तो हम डेली मतलब 2 वीडियो आपको देंगे, जिसमें से एक प्रीव्यूज़ की होंगी, जैसे T20 अभी वर्ल्ड कप जो स्टार्ट हो रहा है वो मैच से पहले की जो 3 मैचेस होंगे पर डे के हिसाब से, तो वो उसकी प्रीव्यूज़ होंगी। भी वो जो मैच के बाद के जो एनालिसिस होंगे वो 3 एक ही साथ हम मतलब एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो यानी टोटल 2 वीडियोज़ के साथ हम इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो ये था कि कौन सी टीम टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकती है, कौन फाइनल तक जा सकती है, कौन जीत सकती है, किसके पूरा मतलब टेक्निकल टैक्टिक्स वगैरह सारी चीज़ें उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। तो पहला जो ग्रुप है, जैसा कि ग्रुप ए, उसमें देखें डेफिनेटली जो पाकिस्तान और इंडिया जैसी टीम है, पाकिस्तान और इंडिया का तो अभी आपको सुनने में आ रहा है कि वो मुश्किल होगा उनका खेलना। वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने प्रॉपर मतलब अनाउंस कर दिया कि हम अलाउ नहीं करेंगे पीसीबी को पाकिस्तान के मैच खेलने से। तो वो उसमें एक आईसीसी का एक बेनिफिट हो जाएगा, मतलब सॉरी इंडिया का वो 2 पॉइंट तो इंडिया को ही मिलेंगे। नेट रन वेट पे भी उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात है कि भाई वो कोई मतलब उसमें कोई एहसान नहीं है पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हम वैसे भी हारेंगे। क्योंकि मैं खुद एज पाकिस्तानी आपको जो बात क्लियर है वो करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि वो मैच हमारे बस का नहीं है। तो इस वजह से ये पॉलिटिकल एक नैरेटिव बनाए कि सामने मुद्दा रख दिया है कि भाई हम बांग्लादेश के साथ हैं। भाई अगर बांग्लादेश के साथ आप वाकई में होते, बांग्लादेश जितने गैरतमंद अगर आप होते, तो कम से कम भाई पूरा टूर्नामेंट बाइकआउट करते। तो बात सारी ये है कि भाई आपको पैसे बनाने हैं, पैसे की तरफ आपको मोटिवेट, तो ये तो आप बात छोड़ ही दो। सही है, तो ये बात तो आप ना ही करो तो बेहतर है। और बांग्लादेशियों ने भाई वो गैरतमंद है कि उन्होंने भाई इतना बड़ा मतलब इवेंट्स को मतलब वो कर दिया, मतलब बॉयकॉट कर दिया। तो ये एक बड़ा नेगेटिव है। और यहाँ तक अगर उस तरफ की बात की जाए इंडिया की तरफ, देखिए अब इंडिया से मतलब इतना कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखो फ़र्क तो पड़ता है। 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है इंडिया की, बात की अगर आप देखा जाए प्रॉपर अगर तरीके से, तो 18.5 करोड़ बांग्लादेश, 26.5 करोड़ पाकिस्तान के, तो वो तकरीबन आपके जो है वो बनते हैं 45 करोड़। यानी ये दोनों मिला के आप क्या कह सकते हो कि इंडिया के बाद सबसे जो व्यूअरशिप जो आपकी जो टूर्नामेंट की जान होती है ना, वो ये होती है। ये मेरी बात तो आप छोड़ ही दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है भाई, फिर आप फिर वन साइड पे इंडिया की तरफ हो जाओगे, क्योंकि ना ऑस्ट्रेलिया की इतनी ऑडियंस है क्या उसमें आपको व्यू ऑस्ट्रेलिया मिला लो, साउथ अफ्रीका मिला लो, इंग्लैंड मिला लो, वेस्ट इंडीज़ मिला लो, जिम्बाब्वे, सबकी ऑडियंस भी आप मिला लोगे ना, तब भी बांग्लादेश और पाकिस्तान की ऑडियंस को कवर नहीं करेंगे। तो आप तो ये बात तो छोड़ ही दो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। देखिए भाई कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। तो सब अपने हिसाब से पॉलिटिकल गेम खेल लें और इंडिया में ना आने की वजह से, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका बातें तो कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश के साथ, लेकिन भाई वो भी इतने दूध के दूल्हे नहीं हैं। क्योंकि भाई उनको भी पता है, क्योंकि इंडिया जो फ्लैट ट्रैक जो फ्लैट पिचेस जो बनाता है उसमें उन्हीं का नुकसान है। क्योंकि पता है आपको इंडियन होम सॉइल है, तो इंडिया का एक ये बेनिफिट भी है तेज़ रन बनाने का। जिस तरीके से 271 रन बनाए, तो उसमें भी एक सबसे बड़ा आपको इम्पैक्ट मिलेगा। तो डर का माहौल तो होगा। ये जो बात देखो टेक्निकली जो है सच, वो मैं आपको बताऊंगा उसमें। अब तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये 2 ग्रुप में से वैसे भी पाकिस्तान और इंडिया जाएगी। बी ग्रुप में से अगर आप देख लो तो उसमें से ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जा सकती है, क्योंकि बाकी 3 जैसे आयरलैंड हो गई, ओमान, जिम्बाब्वे, ऐसी टीमें थोड़ी हल्की टीमें हैं, तो उनको आराम से मतलब श्रीलंका की एक तो होम कंडीशन है, तो वो
उसको भी बेनिफिट है। ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से बड़ी तगड़ी टीम है उस ग्रुप में, तो ये दो जा सकती हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आ जाओ सी ग्रुप में, तो यहाँ से भी देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ और आपका इंग्लैंड के अलावा कोई बड़ी टीम है नहीं, क्योंकि बांग्लादेश थी उसकी जगह स्कॉटलैंड आ गई। तो स्कॉटलैंड इतनी दमदार है नहीं, हल्का सा अगर ट्रेड दे दे इंग्लैंड को तो बड़ी बात है। और इसी तरीके से इटली थोड़ा सा दे सकती है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसमें भी अच्छे खासे प्लेयर है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक प्लेयर मानेटी हो गया, आपका मैडसन हो गया, साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक प्लेयर हो, इसमें से जे स्मर्ट हो गया, और जॉय बर्न्स नहीं है, वरना वो होते तो और जान होती, क्वालिफाई कराने में उनका ही रोल है। तो वो भी एज कैप्टन थे, ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं और एज ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो कि ये दो हो गए। फिर ग्रुप ऑफ डेथ में आ जाओ डी में, तो ये एक अच्छा सवाल है। इसमें हम कह सकते हैं बारीकी मुद्दे में, जिस तरीके से मैंने एनालाइज किए कि देखा जाए तो देखो साउथ अफ्रीका का तो इसमें क्लियर है कि वो उनके चांसेस हैं जाने के, क्योंकि जिस कंडीशन में जैसे साउथ अफगानिस्तान के और न्यूजीलैंड दोनों इनको अहमदाबाद की पिचेस मिली, तो फ्लैट ट्रैक होगा। जिस तरीके से न्यूजीलैंड के बॉलर है फास्ट, वो थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के फेवर में दे सकते हैं। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उनके पास जो क्वालिटी स्पिनर है उनको वो स्पिन कंडीशन में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म दे सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है फ्लैट ट्रैक में सरवाइव करना। तो इसलिए साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड का ये बेनिफिट है कि भाई आपका जो अफगानिस्तान है वो थोड़ा सा थ्रेट कर सकता है। MI छिमेरन के अंदर इनका मैच है, तो उसमें ये है कि थोड़ी स्पिन में दूसरी इनिंग में मैटर करती है। उसमें ये है कि अफगानिस्तान को थोड़ा सा बेनिफिट दे सकती है, कुछ आप कह नहीं सकते। फिर भी मैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ ही जाऊँगा, लेकिन न्यूजीलैंड थोड़ा फंस सकता है अगर अफगानिस्तान में फंसा लिया तो। अब ये होगा आपके ग्रुप स्टेज के क्लियर। अब आ जाओ आप सुपर 6 की तरफ। तो सुपर 6 का जैसा कि आप ये देख रहे हो कि डिवाइडेड या सीडेड मतलब तरीके से एक प्लान्स मतलब बनाया हुआ है ICC ने। जैसे कि आपकी जो टॉप की जो 4 टीम है, जिसमें से इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 4 में से 2 का टोला बनेगा, जिसमें 2 तगड़ी टीम होंगी। फिर इससे भी एवरेज टीम आप ये जैसे होगा श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, और आपका श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। तो इन दोनों में से अगर एग्जाम्पल ले लें कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये बिग साइड हो गई, और इनकी ग्रुप में आ गया आपका साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, ये छोटी टीमें आ गई बड़ी टीम के। इसी तरीके से इस तरफ आ जाओ तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के ग्रुप में छोटी पाकिस्तान और श्रीलंका आ गई। तो इस तरीके से सीडेड मतलब डिवाइडेड एक सिस्टम पूरा रखा हुआ है। ये एक नया रूल है, तो ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो देखें पूरा अगर मैंने इसमें सुपर 8 के जो वेन्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने एनालिस किया है, उसमें मुझे जो है सुपर 8 का मैंने जो आपको एक सिनेरियो दे देता हूँ। जैसा ये मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और आपका वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका, इस तरफ से अगर आ जाओ तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका। अब पाकिस्तान और श्रीलंका के तो अपने वेन्यूज़ जो है वो श्रीलंकन कंडीशन में है, तो वो एक तरफ है। बाकी जो जितने भी वेन्यूज़ हैं वो सारे इंडिया की तरफ होंगे। तो वो ग्रुप स्टेज आप इस तरफ लगा लो 4 के, इस तरीके से सुपर 8 के 2 ग्रुप पर लगा लो, तो एक तरफ आपका श्रीलंकन कंडीशन हो गई, एक तरफ से आपका इंडियन कंडीशन की तरफा हो गया आपका। अब उसमें अगर मैंने पूरा जायचा लिया है, पूरा बनाया है उसमें लिस्ट, तो उसमें मेरे को ये लग रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा फंस सकता है, क्योंकि थोड़ी सी क्योंकि देखें मिस्टर स्टार्स की कमी है। कुछ प्लेयर्स जैसे पहले के टाइम में थे वो इसमें से मिसिंग्स हैं, जैसे डेविड वार्नर हो गया आपका, और जैसे 24 के मुकाबले में मैं आपको बता रहा हूँ ये। और कंडीशन भी थोड़ा डिपेंड करती है, जैसे कि आपका इंडिया का अगेंस्ट हो गया तो वानखेड़े में आपका, और फिर साउथ अफ्रीका से फिर आपका अहमदाबाद में पड़ जाए आपका मैच। तो उसमें ये देखा जाए तो साउथ अफ्रीका इंडिया थोड़ा मतलब आ सकती है ऊपर, थोड़ा बीट कर सकती है ऑस्ट्रेलिया। वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी अफेक्ट कर सकती है सामने वाली बैटिंग के फ़ायदे में, मतलब दे सकती है। थोड़ी सी बैटिंग थोड़ी सी वीक है, कि वो इस वजह से बोल रहा हूँ
क्योंकि जैसे इंडिया जैसी बॉलिंग हो गई, साउथ अफ्रीका की जैसी बॉलिंग हो गई, ये आराम से ईजिली अगर थोड़ा सा भी अगर बीच में अगर कोई अगर ग्लिम्स आता है इनकी टीम में, तो अचानक से ये ऑल आउट के भी कंसर्न इनके बन सकते हैं। तो ये इस तरीके का मैंने एक पूरा वो पैटर्न सारा देखा है पिच कंडीशन के हिसाब से स्क्वाड को नज़र रखते हुए। तो उसमें मुझे ये लगता है कि इंडिया आपकी डेफिनेटली सेमीफाइनल जा सकती है, पहली सेमीफाइनलिस्ट हो गई। फिर इसी ग्रुप में से साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज थोड़ा सा ट्रिकी है मेरे लिए, वो इसलिए क्योंकि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, वो भी इसलिए ट्रिकी वो आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस वजह से भी बोल रहा कि 2016 में वेस्ट इंडीज़ सेमी में गई थी, तो वो उसका एक असर आ सकता है। नहीं, मैं वेस्ट इंडीज़ का इसलिए आपको नाम दे रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के मुकाबले में आ सकती है, दोनों में से कोई हो सकती है, लेकिन मेरे को वेस्ट इंडीज़ के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। उसकी वजह ये कि जिस तरीके से टीम इनका स्क्वाड है, बैटिंग जिस तरीके से है, ज़्यादातर जिस तरीके से इनके पास हिटर हैं, पार्ट टाइमर हैं, उस पर जो फास्ट की जो क्वालिटी है, ऊपर से ऑलराउंडर जो कैटेगरी वो इनसे बेहतर किसी के पास भी नहीं है इस ग्रुप के अंदर। तो इसीलिए मैं वेस्ट इंडीज़ के साथ जाऊंगा। तो ये इंडिया और वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे हो गई। इस तरीके से आप यहाँ आ जाओ तो इंग्लैंड तो मेरे को डेफिनेटली लग रहा है, क्योंकि उनकी टीम की जो डेप्थ है वो उसकी अलग ही मतलब लेवल है, वो कहीं कहीं भी मतलब जा सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, एक्सीड कर सकते हैं। तो वो तीसरी सेमीफाइनलिस्ट हो गई। अब आ जाओ यहाँ से, श्रीलंका का एडवांटेज तो है, लेकिन ये है कि श्रीलंका ऐसे सुपर 8 के मौके पे चोक कर सकती है, क्योंकि भले जितना भी मैंने लास्ट ईयर मतलब खुद बोला था कि भाई श्रीलंका कैप्टन बड़ा है, बढ़िया कमाल का कप्तान है, लेकिन ये है कि मैंने एक चीज़ इसकी नोट की है कि जो नॉकआउट जो फेस होते हैं उसमें उस तरीके से वो टैकल नहीं कर पाता, कैप्टनसी थोड़ी सी उसकी लो होती है, चोक करता है कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से श्रीलंका को हम आउट रखेंगे। तो आप कह सकते हो कि पाकिस्तान या न्यूजीलैंड में से कोई एक जा सकता है, लेकिन ये इसमें मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता। उसमें 3 मैंने आपको बता दिए सेमीफाइनलिस्ट, जिसमें आपको इंडिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ये 3 मेरे सेमीफाइनलिस्ट हैं। चौथी मेरी न्यूजीलैंड या पाकिस्तान, 2 में से एक हो सकती है। वो इसलिए मैं आपको कंफर्म नहीं बता रहा, उसका मैं आपको एक सिनेरियो रख देता हूँ। उसकी वजह कि न्यूजीलैंड का जो कंडीशन जो है ना, सिचुएशन जो जिस तरीके की टीम है, क्योंकि देखो श्रीलंका के खिलाफ वो तो श्रीलंकन कंडीशन में खेलेंगे, थोड़े इस क्वालिटी स्पिनर है कि वो थोड़ा थ्रेट दे सकते हैं। फास्ट जिस तरीके के हैं वो थोड़ी सी शूट दे सकती हैं कि श्रीलंकन कंडीशन में। श्रीलंका के पास भी हैं, ऐसा नहीं है जैसे ईशान मलिंगा, पाथिराना, लेकिन उसके मुकाबले में न्यूजीलैंड के पास एक्सपीरियंस बॉलर है, जैसे लोकी फर्गूसन हो गया आपका, और आपका मैट हेनरी हो गया। ये 2 एक बहुत बड़े फैक्टर बन सकते हैं डेथ ओवर में। डफी सबसे बेहतरीन इनका करामत साबित हो सकता है। ये एक मैंने आपको बता दिए फैक्ट। तो इस वजह से जा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर सेमीफाइनल का अगर हम सिनेरियो रखें, और अगर टॉप अगर वहाँ से अगर इंडिया होती है, यहाँ से अगर रनर अप की कोई टीम जाती है, जैसे फर्स्ट करें कि पाकिस्तान या न्यूजीलैंड में से कोई एक जाए, तो उसमें मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान को डेफिनेटली सेमीफाइनल में तो हरा सकती है, ये मैं आपको बता दूँ गारंटी। दूसरी बात, न्यूजीलैंड होगा तो फिर न्यूजीलैंड बजा सकता है इंडिया की, ये मैं आपको बता दूँ। वो मैं बताता हूँ आपको क्यों। आप आ जाओ यहाँ पे, इंग्लैंड अगर पहले पे होगा वहाँ वो रनर अप, तो वेस्ट इंडीज़ थोड़ा सा दोनों मतलब कह सकते हो कि जैसे, क्योंकि आपका जो ग्रुप सी है वो भी वहाँ पे भी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ साथ ही हैं, तो उसमें आप कह सकते हो इंग्लैंड थोड़ा बेटर मतलब बाजी मार सकता है। लेकिन ये है कि अगर नॉकआउट में अगर आ जाए सेमी में, तो आप कह सकते हो कि 50-50 हो सकता है। वो इसकी रीज़न ये है कि मुझे जो लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ कहीं ना कहीं थ्रेट दे सकती है न्यूजीलैंड को। तो ये मैंने आपको बताया। इसी तरीके से अगर वहाँ से अगर ऊपर नीचे अगर आप कर लो आगे पीछे, जैसे कि इस ग्रुप में अगर इंडिया बी पे और ए पे आपका वेस्ट इंडीज़ हो जाए, यहाँ पे आपका उल्टा सिस्टम हो जाए। मतलब कहना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे इंग्लैंड या पाकिस्तान में से कोई वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट अगर खेल लेता, तो यहाँ से अगर ए पे अगर पाकिस्तान या न्यूजीलैंड कोई हो जाए,
और यहाँ से वेस्ट इंडीज़ रनर अप हो भी। तो एक आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान थोड़ा सा थ्रेट दे सकता है अगर वेस्ट इंडीज़ अगर अगेंस्ट आ गई तो, और न्यूजीलैंड अगर आ गई तो वेस्ट इंडीज थ्रेट दे सकता है, क्योंकि वो चोक कर जाते हैं न्यूजीलैंड वाले। कैप्टन अच्छा है बोले सेंटिनल, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन चोक कर जाते हैं कहीं ना कहीं, तो चोक कर सकते हैं और वेस्ट इंडीज़ मार सकता है, क्योंकि वो स्पेशली से T20 का। और वो मैं बताता हूँ क्यों। इसी तरीके से अगर आप फाइनली से अगर देखा जाए तो अब जैसे कि मैंने आपको बोला, इंडिया अगर पाकिस्तान होगी सेमीफाइनल में तो ही इंडिया जीतेगी, वरना न्यूजीलैंड आ जाए आपका या इंग्लैंड आ जाए, ये दो में से दोनों अगर इंडिया के पल्ले पड़ गया तो ये बजा देंगी। भले आप इंडिया वाले 270 वाली टीम क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरीके की इनकी क्वालिटी है प्लेयर्स की, और जिस तरीके से ये इंडिया का मतलब बाजी मार सकते हैं जबड़े में जाके हाथ डाल के, मतलब जो मुंह से जो मैच पकड़ते हैं वो इसकी एक क्वालिटी रखते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का जो कैप्टन है वो कहीं ना कहीं चौक कर सकता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो लीडरशिप है वो उसकी वो बात नहीं है जो रोहित शर्मा में हुआ करती थी। तो अगर मैं फर्स्ट करेंगे अगर सूर्या कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर होता तो फिर मैं बोल सकता था कि कुछ, हाँ फिर मैं कह सकता था कि जीत सकते हैं, क्योंकि कैप्टेंसी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन गंभीर साहब की भी अपनी मनमानियाँ चल रही ना, वो कहीं ना कहीं मरवा सकते हैं, तो कुछ कह नहीं सकता आप। तो इसी तरीके से अगर आप फाइनली से अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में से अगर कोई एक फाइनल में अगर जाता है और वेस्ट इंडीज से अगर पल्ले पड़ जाए तो ये कुछ कर लें, वरना इंडिया अगर पल्ले पड़ जाए ना पाकिस्तान के फाइनल में, मैं आपको कह सकता हूँ कि वो पाकिस्तान को मार सकता है। सेमीफाइनल में इंडिया मार सकता है। क्यों मार सकता है उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। सेमीफाइनल्स में जो प्रेशर होता है वो इंडिया पे इतना नहीं होगा जितना फाइनल में होगा। उसका रीज़न ये है कि आईवर्स ज़्यादा होंगी और उसमें ऑडियंस ज़्यादा होगी। अलग अलग आपकी कह सकते हो कि करीब का अगर जैसे ट्रॉफी अगर सामने हो ना तो उसका प्रेशर अलग होता है फाइनल में, कि भाई एक स्टेप रह गया, ये जीत जाओ तो ट्रॉफी हाथ में, तो उसका एक अलग प्रेशर है। तो उसका वो प्रेशर इंडिया पे ज़्यादा रहेगा पाकिस्तान की निस्बत। उसकी वजह ये है कि भाई आगा जो है ना सूर्या कुमार के मुकाबले में एक तो कैप्टन अच्छा है, लेकिन टीम थोड़ी सी इंडिया की बेहतर है पाकिस्तान के मुकाबले में, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये है कि भाई लीडरशिप कभी कभी फॉल कर जाती है। उसका रीज़न मैं आपको 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का दे सकता हूँ, क्योंकि कहाँ पाकिस्तान की जैसी लो टीम ने कहा हाईली मतलब रेट इंडिया टीम को फाइनल में पछाड़ दिया था, जो कि ग्रुप ए स्टेज से हारते हुए आ रही थी। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको सेट कर रहा हूँ इसी वजह से। और दो प्रिडिक्शन हम दे देते हैं कि टूर्नामेंट्स की जो है वो चीज हो सकती है, जिसमें मुझे वेस्ट इंडीज, क्योंकि मेरे को फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि जो मैं नंबर्स देख रहा हूँ, स्टेट्स देख रहा हूँ, वेन्यूज़ देख रहा हूँ, उसका मद्देनज़र रखते हुए क्या हो सकता है सुपर 8, उसमें मैं देख के वेस्ट इंडीज़ मुझे लग रही है। और अगर न्यूजीलैंड या पाकिस्तान में से कोई एक आ जाए तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसलिए हम दो आपको प्रिडिक्शन दे रहे हैं, जिसमें से मुझे वेस्ट इंडीज़ या हम न्यूजीलैंड दे सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ या न्यूजीलैंड मुझे दो लग रही है, और न्यूजीलैंड की जगह अगर पाकिस्तान आ जाए तो वो भी हो सकता है। वो तीसरा एक रिजर्व ऑप्शन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन दो मुझे ये कंफर्म लग रहे हैं, क्योंकि टूर्नामेंट की बाजी मार सकते हैं, क्योंकि स्क्वाड डेप्थ और आप कह सकते हो कि जिस तरीके से जो कंडीशन है और जिस तरीके से इन प्लेयर्स का एक्सपीरियंस है इन कंडीशंस पर खेलने का, तो ये एक सबसे बड़ी एक हाईली डिपेंडेंट हो सकता है। तो ये एक आज की वीडियो थी। तो कल की 3 मैचेस में आपको पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड का, और इंडिया वर्सेस आपका यूएसए का, और आपका मिल जाएगा आपको एक और साथ में
इसमें वेस्ट इंडीज़ वर्सेस स्कॉटलैंड का आपको मैच की प्रीव्यूज़ आपको मिल जाएंगे रात तक। तो वो भी एक आज तक, क्योंकि हम मैच से पहले पहले हम प्रीव्यूज़ आपको डाल देंगे और मैच के बाद के आपको फ़ौरन एनालिसिस मिल जाया करेंगी। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। तो आपका क्या राय है वो अपना कमेंट्स में बोलें, बताएं अपना टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट आपको क्या लगता है, क्यों लगता है, कि किस वजह से लगता है, अपना बताएं। और प्रॉपर तरीके से और जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो ये एक आज हमारी वीडियो थी। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो यहीं तक मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।